ये आ चुका है मेरा बैग बाहर। अमीन को अभी बोलो ना बैग निकालने के लिए, तो यही बैग निकालता। हालांकि मेरा पुराना बैग जो मैं जयपुर में भूल गई थी, वही बैग कितनी मर्तबा जयपुर और अजमेर शरीफ जा चुका है, लेकिन अब उसको बोलो तो यही बैग निकालता है वो। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सारी पैकिंग। ये मैंने कुछ शॉपिंग की हूँ मेरे आशू के लिए, और पता नहीं अब उसके साइज़ के बोल कर ली हूँ, उसको आएंगे कि नहीं आएंगे वो मुझे परफेक्ट नहीं पता है। और कुछ गिफ्ट भी ली हूँ मैं। इसके अंदर तो मैंने आपको दिखाई मेरा मंगलसूत्र है जो अभी मैं न्यू बना कर लाई हूँ, और ये कुछ गिफ्ट है। और इसी के मंगलसूत्र के साथ मैंने आपको दिखाई थी एक रिंग। तो ये सेट के लिए मैंने वो रिंग खरीदी थी। ये सेट एक्चुअली ये मेरी मम्मी का सेट है। इसका जो टॉप था वो दूसरे थे, टॉप्स जो थे वो मैंने छोटे थे जैसे साउथ में पहनते, तो मैंने इसके सेम डिज़ाइन वाले ये बनवाई। और चेन मेरी मम्मी की जो थी बहुत ज़्यादा हैवी थी, तो इसीलिए फिर मैंने ये वाली चेन बनवाई। और यहाँ मेरे कपड़े भी है, यहाँ अमीन के कपड़े भी है। तो अभी मैं सबसे पहले कर रही हूँ रात को पैकिंग। मेरा रात का काम, कपड़े भिगा दिए, और ये बनाई थी मैंने चिकन चिली, तो ये मैंने अपने लिए निकाल ली चिकन चिली। और अमीन और अली दोनों खा के नीचे उतर गए, क्योंकि सुबह हम लोगों को निकलना है। तो मेरी सब हो गई तैयारी, यहाँ पे सब चीज़ें साफ़ सफाई हो गई। अभी बजे है 11:20, तो मैं थोड़ा सा खा पी के जल्दी ही सोने वाली, क्योंकि सुबह उठना है जल्दी। अब फाइनली सोने का टाइम हो चुका है, क्योंकि मेरा सारा काम रात का फिनिश, और मुझे सुबह जल्दी ट्रेन पकड़नी है, तो मुझे आज थोड़ा जल्दी सोना है। और जैसे कि मैंने मेरी पैकिंग ये वो सारी चीज़ें आपको बताई, लेकिन पिछले ब्लॉग में आपको एक बात करना था जो मैं भूल गई। जैसे कि आप मैं हमारी सोशल मीडिया के बाहर लड़ाई की बातें हो, या फिर इमोशंस में आके हम किसी के पर भरोसा करके दिल की बातें, होता है ना यार, जब दिल दुखी होता है और कोई हमें मीठी बात करे, तो ऐसा लगता है कि इससे बड़ा हमदर्द हमारा कोई नहीं है। तो हम अपनी दिल की बातें हो, या फिर हमारे पार्टनर की बातें जिससे हमारा लड़ाई हो गई हो, तो हम बता देते। कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा आएगा या ऐसा होगा। तो कृपा करके जो चीज़ दिख रही है तो उससे सीखिए कि अपनी दिल की बातें और अपने घर की बातें किसी से मत शेयर कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया की जो दुनिया है ना, ये सिर्फ अपना फेम पाने के लिए करते हैं। बाकी आपके सच्चे हमदर्द यहाँ पे कोई नहीं है। तो मुझे ये बात आपको पिछले व्लॉग में बताना था, तो मैं व्लॉग बहुत लंबा हो गया था इसलिए नहीं बताई। और इस व्लॉग में भी मैं बहुत खुशियों के साथ कुछ चीज़ें कर रही हूँ। तो आज मैंने उनका ना लाइव देखा है, और ना मुझे उनकी बातों में इंटरेस्ट है। और जितना नंगा नाच सकते हैं वो अपना अर्निंग के लिए या फिर अपनी फेम के लिए, तो वो कर सकते हैं, आई डोंट माइंड। और फिलहाल तो मैं आप लोगों को मेरी पर्सनल लाइफ को जो आप देखते हो, तो इससे ये सीखना कि कभी अपनी इमोशंस और अपनी दिल की बातें किसी के साथ शेयर मत करना। आपका अपना यहाँ पे कोई नहीं है। सुबह 5:30 बजे की चाय, नारियल पानी तो अभी मैंने पी ली, अब पी रही हूँ चाय। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अभी तक तो 6:30 भी नहीं बजे, और आज तो मैं उठ गई थी 5 बजे। आपको बताई थी जैसे कि मुझे सुबह जल्दी ट्रेन पकड़नी है, लेकिन उठने के बाद, तैयार होने के बाद भी यहाँ वेट कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे अभी तक उतर ही नहीं रहे। तो बस सुबह की अच्छी सोच और अच्छी ज़िंदगी और अच्छी दिन के लिए आप सबको गुड मॉर्निंग। ये ट्रेन है ना, इसीलिए मिल गई, सांस चल रही है मेरी भाग के आने में। अगर फ्लाइट होती कोई हाँ, और जस्ट ट्रेन पहुंच गई है, बस चढ़ते। एकदम लकी है हम लोग क्योंकि अम्मी की दुआओं के साथ जा रही हूँ ना। देख नानी का पहने मैंने, ये मेरी माँ की दुआएं हमेशा मेरे साथ रहती है। को भी नहीं पता है ना घर पे हम लोग आए, एकदम सरप्राइज है। और ब्लॉग एंड होते होते आप लोगों को पता चल जाएगा कि सरप्राइज क्यों रखी थी मैं। और ये बताऊंगी पहले तो कि ये जो रिश्ते हैं ना, बहुत नाजुक डोर से बने हुए रिश्ते रहते हैं, जो सौतन वाले रिश्ते कहलाते। लेकिन अल्लाह ने ये रिश्तों में भी मुझे मोहब्बत दी, इज्जत दी, प्यार दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। वेलकम।
सायरा सत्तानी, हाउस 2, सूरत। वेलकम टू सूरत। क्योंकि सूरत से जब मैं सूरत बताई थी, बाप क्या लोग सूरत को प्रेजेंटिंग करते थे, एरा गेरा नत्तू कह रहे, ऐसा कोई नहीं था कि जो सूरत स्टेशन नहीं उतरे और सूरत स्टेशन का बोर्ड नहीं दिखा है। इतना हाईलाइट में चलता था सूरत। पिलाऊं? लो, ये वाला पैक। अंशु अंशु तो क्या बोले चाचू? ओ माँ, ओ, कौन आया? अबू आया। ओ बड़ी मम्मी आ गए। कहाँ आ गए दादी? दादी कहाँ है दादी? दादी कहाँ बाजार गए थे? माँ हालत खराब। देख चलो 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 घूमने। क्या लाए? अमीन के लिए हड्डी वाला लाए कि बिना हड्डी का लाए? चल जा चल चल ठीक है। टाटा कर इधर, टाटा बाय। खोलो खोलो दादी आई, खोलो 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 पकड़ के। क्या आ गई तू? हैं? चलो 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 चलो, किधर जाने का है? ऐसे एक्चुअली एक मिनट अच्छी तरह एक्चुअली आज मेरी ये है बर्थडे गर्ल। किसका बर्थडे आज? किसका बर्थडे? दादी क्यों आए इधर? हैप्पी बर्थडे करने ना। चलो हम जाते हैं अभी। दादा दादा नहीं है बेटा, फोन करूँ दादा को? ओके। मैं चाचू को पोहा खाने को कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा बता चाचू को, बता कहाँ मिलेगा? उधर। और बाप ए भाई देखो बता कि किधर मिलता है। कहाँ मिलेगा? कहाँ जाएंगे? उधर। तो चलो अभी उधर चलो। घोड़े पे बैठेगी? दादी के साथ चलेगी? हैं कि चाचू के साथ जाएगी? देख कहाँ चला रहे चाचू, गाड़ी से कैसे चला रहे? अबे अच्छा बेटा घोड़े पे बैठेगी? चलो। आशु क्या खाएगा? अरे मैं मेरी दादी से होएगा नहीं तो बोलती हाँ उतारो चटनी। मैं पकड़ूं? लाओ लाओ दो हाथ दो। चलो यही करने आते हैं ना आप मम्मी सूरत? थोड़ा इंजॉय चिल। यही जिंदगी और खुशनसीब होती है जिसको बच्चों का फैमिली का प्यार मिलता है। हम आती हैं। चलो 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 चाचू को बुलाओ, चाचू को बुलाओ, जोर से बुलाओ चाचू को। बेबी बेबी इधर करो, अंकल को करो नमस्ते। चलो सही जगह पे आया हूँ मैं। इधर है जो मेरे को खाना है, उपमा। गाँव का खाना किधर भी मिल जाता है। हम भी बेंगलोर ही हैं। आप क्या खाएंगे? मैं एक उपमा बोलता हूँ और आप? नहीं मैं मेरा खाना, मेरी बहू इतना मस्त खाना बना रही है। वो भी क्या बना रही पता है? भरी हुई भिंडी, और मुझे स्पेशल खाना था पाए बन रही। मैं क्यों खाऊंगा इधर? तो फिर आशु क्या ऑर्डर करूँ? क्या खाएगा चाचू के साथ? इडली खाएगा? नहीं साउथ इंडियन नहीं। ढोकला खाएगा? चाय पिएगी? चाय ये दादा चाहिए, सेम दादा। रुको ओ बड़ा कर दी टच करके। ओ बाप रे, ऊपर मैसेज आया तो फेंक दिया निकाल के उसने, देखो। दादा बाड़ी। चलो दादा से बात करो। बर्थडे गर्ल, किसका बर्थडे आज? मेरा बर्थडे। दादा कहाँ आएगी? तो दादा से बात करो, इधर बात करो ना। तुम लोगों भाई को उपमा खाने का था तो और इसको थोड़ा घुमाने लेकर आई मैं नीचे। क्या जगह पे आए मम्मी बताओ ना। अरे क्या मस्त है अयुब। एक मिनट दादा को दिखा दो। रुको एक मिनट। हाँ, अभी दादी को पूछो। चिकंदा बच्चा अभी अपना पूछो। अभी वो दादी का पूछो। कैसे ऐसा है? मस्त है, खाओ। मम्मी चटनी देखो ना कितनी सारी है। मामा चटनी खाएगा? ये खाएगा? टेस्ट करो या मैं खिलाओ? ऐसे कैसा है? चाचू को बोलो कैसा। जागी दमदम आपा? जाग गई?
मैं चाहती थी तू जाग जाए। क्या बोलती है, जादू टोना वो मेरे को नहीं आता, वो तेरे को आता है। तेरी शक्ल से झलक है, दिख रही नहीं तेरी शक्ल पे कितनी लानत बरस रही है। और मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाई, मैं तेरे को बोलती हूँ कि तू रोड छाप ले ला है ना, तो तेरे को आगे आता है ना पीछे आता है, तो तेरे को सीख करी कि सीख, और फिर किसी का भी कोलैबोरेशन करती ना तो अच्छे से कर, ताकि उनको रोजी मिले, ना कि मजाक उड़े। क्या बोली, अल्लाह का करम दाल चावल, अल्लाह का करम दाल चावल गरम। अभी तुम लोग रोड छाप लोग को ना डायलॉग बहुत अच्छे आते थे, मेरे को तो आते ही नहीं, रिपीट कर करके बोलना पड़ता। और फिर से आगे तेरी औकात पे, तेरी लेबल तेरी छाप मेरे को क्यों चिपकाती है? तेरे केले केले ले ले पेले, अभी इसके सिवा कुछ तेरे दिमाग में कुछ रहता नहीं है क्या? यही दिमाग में रहता रात दिन, केले ले ले भैया लोग अय्या लोग राई का तेल, बस यही तेरे दिमाग में रहता है क्या? और 15 लाख का क्या बोलते हैं, अभी चालू है मामला, इंटरवल नहीं करने बोली तेरे को मैंने बोली इसको दी एंड कर। इंटरवल क्या, लोगों को छपरीगिरी कर रही थी, इंटरवल अभी मैं करूंगी। और मैं लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं ऐसे बहुत सारे सवाल देख रही हूँ कि पैसे का बात करो, पैसे, तो मेरे को एक बात मतलब कॉमन सेंस की बात बता रही हूँ, जनरल नॉलेज है, ये पूरी दुनिया का कॉमन सेंस है। अगर आप किसी को पैसा देते हो तो आप अपनी सेफ्टी करके दोगे या सामने वाले के ऊपर भरोसा करके दोगे? क्योंकि लेने वाला तो कभी भी ईमानदार नहीं रहेगा, हमको उसको वैसे रखना पड़ता है कि अगर वो कल को पलट भी गया तो हमारे पास कुछ चीज होनी चाहिए कि हमने भाई तुमको पैसा दे, क्योंकि देने वाले को प्रूफ रखना पड़ता है, सेफ्टी करनी पड़ती है। ये तो देने वाली ना आखिरी दुनिया को बोलती है ना 15 लाख रुपए दिया है इसने, तू मुंह तो खोल, एंड मैं करूंगी, ये तेरे से वादा है, और 15 लाख का एंड करूंगी, ये वादा है मेरे से। केला फेला राई का तेल वो सब तेरे को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 10 दगड़ पाल के रखेली ना, जो आ गया वो मेरा, जो गया वो बदनाम। जैसे आई हूँ, उसको बदनाम करते करते थक जाएगी ना तो भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसकी औरतें ना बहुत ईमानदार है दोनों, तेरे जैसी रोड की थोड़ी लेला, रोड चाप लेला, जो भी आया मेरा, जो गया बदनाम, बदनाम करो बदनाम। पाया स्पेशल पाया भिंडी। मुझे पाए पसंद है ना, इसलिए मेरी बहू बनाती है। मेरा पापा बुलाओ तो खाने के लिए, आज आप बुलाओ, चलो खाने के लिए आओ, बिस्मिल्लाह करने के लिए। भिंडी, भरी हुई भिंडी, पाया और रोटी, चावल अभी जब चाहिए तब लेंगे। और अयूब नहीं है, बहुत कमी महसूस हो रही, लेकिन हम एक दूसरे के साथ बैठ के अयूब की कमी दूर कर रहे हैं। कुछ है पहले पड़ी, ये देख, और दिखाओ, देख ये भी अच्छे है, और दिखाओ, ये किसके कपड़े? ले छोड़ दे, वो छोड़ दे पहले, ये ले, चलिए किसके कपड़े, ले पकड़, ले छोड़ दे वो छोड़ दे, मैं पिराती, छोड़ मैं पिराती, ले दूसरे नए वाले और ले और लाई हूँ मैं, ले और लाई हूँ, ले वो बाद में पहन ले। ये किसके कपड़े? मेरे आशू को आएंगे ना, देख देख, मैंने गलती कर दी, इसको शूज दिखाती। और लाई हूँ, जरा जल्दी आजा 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 आजा, खुश हो गई एकदम। ये आइए आशू, ये देख देख, उसको जूते में ही बस हो गया। ये देखिए किसके, ये देख, ये आइडिया मेरा पास को, ये वो छोटे छोटे पहनने के, देख ये देख कपड़े देख, अब तू बर्थडे के कपड़े पहनेगी, चल मैं लाई तेरे लिए। ये देखो, ये देख, ये बर्थडे के लिए लाई है, मेरी नियत बर्थडे की। देख जो ये अच्छा है, ये तो छुपा के रखे हैं मम्मी कब क्या है से ये? बर्थडे क्या है? गर्ल के लिए। तुम्हारी है? क्या है इसके अंदर? अबे पहला बता क्या है? किसकी है ये? ला ला, मैं पिलाऊं? लो दादी को बोलो पिलाने, लो अमीना को पिलाओ उसको, वो खोल के पिलाना पड़ेगा। चली जाएगी शायद, देखते हुए
देखते बेटा जा मम्मी को भी पिलाई मम्मी को ओ, तो ले मम्मा पिनाएंगे ले जूही ए? अच्छा पिलाओ। ले मम्मी पिनाएंगे ले पहले अरे छोड़ चिल्लर पे ध्यान है तो उसका शूज ही चाहिए, रुक जा सब तेरे को नहीं मिलने वाला है। अब तो ये पहन के दिखाई दे मुझे। ये तेरे एनिवर्सरी का गिफ्ट है, ये पहन के दिखाएगी तू मेरे को अभी। देखा मेरा बच्चा है, ये देखो, इसको देखो। ये आपके लिए, ये गोल वाला निकाल के ये पहन के देखो, थोड़ा बड़ा वाला है। डिजाइन अच्छी है, अच्छी नहीं है? अच्छी है। ये ले पेन, अभी ये वाला पहन के देखो, देख मम्मी देख पिना रही है। चेन अच्छी है मीना पा। चैन सुनने मैं नकली रहूंगी। हाँ 1 ग्राम बोल सकते। कैसे है मम्मा ये कैसे है? चलो हवा करो अभी, दादी को हवा करो। मेरा बच्चा अल्लाह उसकी किस्मत खूब बुलंद करे, खूब बुलंद करे, आमीन। है ना मम्मा? है ना मम्मा? हाँ ऐसे दादी तेरे को हमेशा लाके पिनाए ना, है ना? ले जो ये पहन के देखो, लग रही है नाक के आपकी भी। मस्त लग रही है लेकिन नाक। ओए, ए, दादी की नोज अच्छी लग रही, देख तो कैसी लग रही दादी की। देखो देखो आई देख रहे हैं मेरा को। ओ बाबा अच्छी लग रही है। ओ बताओ। पकड़ी आशु अच्छा लग रहा है। ये दादा को दिखाएंगे ना अपन। हाँ दादा का फोन चालू है, देख मत उधर। ला बता, लाइए चलते हैं। ले बोल दादा। दूर दूर इधर खड़े रहो। हेलो भाई तुम देखे नहीं थे ना मैंने क्या ली इसके लिए। हाँ ये देखो ये चेन ली थी, बता बेटा दादा को दिखा। बाहर का देख ये देखो, रुको 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 रुको, दादा को दिखाओ, दादा को दिखाओ। अच्छी है ये। अमीना आपा का खाली नोज देखो ना, बताओ अच्छी लग रही बड़ी वाली। हंसो तो जरा अमीना। अरे कितनी चुप रही है इसको यार। रहने दे, दादा को दिखाओ, दादा को दिखाओ। अच्छी दिखती है। क्या परफेक्ट कपड़े लाई ना। अल्लाह ये छोड़ देगी ये चेन छोकरी। सबसे पहले दुआ करेंगे अमीन की। भाई अमीन बड़ी मम्मी बोले तेरी पहले शादी कर दोगे। आई खाई और सोई हूँ, अब भी उठी जस्ट। और जैसे मैं बता रही थी ना आपको, मेरी बर्थडे गर्ल अभी फुल नींद में एकदम जिद में आके सोई है, तो उठेगी तो घर में ही थोड़ा सा सेलिब्रेशन करेंगे। उस मेरा मन था बच्चों को लेके बाहर जाने का, अब वो सो गई, अगर जल्दी उठी तो ले जाऊंगी। और उसके पहले तो सब केक वेक की तैयारी कर रहे हैं और मैं अब पीऊँगी चाय। यहाँ आने के बाद तो ना मुझे चाय की टेंशन, ना खाने की टेंशन, ना कोई काम की टेंशन। खाना चाय सब मेरी बहू देती है, बाकी सब काम का टेंशन उधर बच्चों को देकर आती हूँ, बिल्कुल टेंशन फ्री। मेरी लाइफ में पहली बार मैं फुगे फुगा रही हूँ। नकली बाल लगाती है, क्या क्या बोलती है? चल नकली लगा कर नकली लगा के अच्छी लगती कि नहीं लगती हो? भला बताओ। बोल दो आज, बोलो आज आप। क्या बोला अंजू? कर ली है नहीं। अम्मा के तो बाल ही नहीं है। मेरा अब्बा वो लगाती है। ये बोलो उधर ले लेंगे मम्मी के पास। मेहनत करते रहो, पूरा घर भरना है आज आपको। कौन सी डायलॉग है वो तेरी? उंगलियां कटा के क्या? अरे सच्ची में वो क्या परेशानी का घर जबरदस्ती का फुलाने को लाए ला। कौन है ये? कौन है? माँ बहुत अच्छा लगा। गड्ढे वाला अच्छा लग रहा है। रुको रुको रुको।
ये मेरी बर्थडे की अलग तैयार हो गई। हाँ कर दिया। उल्टा कंगा ही करना। उसको तो इरिटेट हो रहा है चेन का तो। मस्त लग रही है अभी एकदम। उसके लाला कंगा ही करना, ये नहीं करना। बताओ आजा। पकड़ के रखो उसको। तू ये केक खराब करेगी। ये तो लेकर आया। वाह गर्ल। ये आशु का फोटो इस पे। रुक जा, अभी नहीं मैं बोलूँ जब अभी वेट मम्मी ने बनवाया ये वाला। अच्छा है गर्ल, लड़की है ना वो। ऐसो बहुत बहुत मुबारक कर दो लड़कियाँ। चल जुएलिया काले ग्रीन चलो काले ग्रीन चल ले जुएलिया। ये बर्थडे का प्लान मैं और अयूब ने बनाए थे बहुत पहले से। बच्चों को किसी को पता नहीं था और थोड़ा मैंने भी मम्मी का साथ दिया उसमें। तो लेकिन ऐसा हो गया कि अयूब अपने काम की वजह से आ नहीं सके। लेकिन मैंने अयूब को बोला कि बच्चों को मत बोलना, मैं सरप्राइज जाऊंगी और उन लोगों को सरप्राइज दूंगी। जैसे मैं आप लोग को बता ही रही थी, ये घर पे किसी को नहीं पता है मैं आ रही हूँ। और सुबह मुझे देख के एकदम से चौंक गई जुवेरिया। तो मैंने इसको पहले पूछी तुझे पता था? बोले नहीं। तो इसी तरीके से हमारा बर्थडे का सारा प्रोग्राम हुआ। और जैसे बच्चों को बाहर घूमना खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और छोटी मोटी चीज़ों में ही बच्चे बहुत खुश रहते हैं। तो वही चीज़ों के लिए मैं लेकर गई बच्चों को बाहर। जैसे बच्चों को घोड़ा गाड़ी, बग्गी, ये सब चीज़ों पे घूमना था। और बच्चों के साथ साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये फैमिली के साथ मैं वक्त गुजारती हूँ। बॉम्बे में आप लोग देखते हैं कि मैं 2 बच्चों के साथ अकेले रहती हूँ, लेकिन यहाँ आती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरी पूरा जहान है मेरा। और अयूब की कमी तो इतनी ज़्यादा महसूस हो रही थी, लेकिन हर पल अयूब फ़ोन पे हमारे साथ थे। तो अयूब ने बोला कि बच्चों के साथ जा, एंजॉय कर, ज़रा भी सोच मत, काम ख़त्म होगा तो मैं आ जाऊँगा। फिर हम गए वहाँ से घूम फिर के पाव भाजी खाने, क्योंकि बच्चों को खाना था पाव भाजी। और बच्चों को मोस्टली यहाँ पे आइसक्रीम ये सब बहुत पसंद है, बट बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए हम आइसक्रीम का तो थोड़ा सा अवॉइड ही किए। पाव भाजी खाए, पाव भाजी खा के फिर हम थोड़ा सा आटा मारने गए। और उसके बाद में फिर जैसे घर आने के टाइम पे फिर हम लोगों ने कहा कि कौन पहले पहुंचता है। तो सबसे पहले तो अंजुम निकला था, उसके बाद जुवेरिया निकली थी, बीच में नाकाबंदी थी, लेकिन हम लोग पहले पहुंच गए। और ये सींग जो आप लोग देख रहे हो ना, सींग मुझे भी बहुत पसंद है और मुझे नहीं पता था कि अमीना आपा को भी बहुत पसंद है। हाँ, बड़ी मम्मी की और आपकी चॉइसेस सेम ही है ना ज्यादा करके, इसीलिए लगता है अयूब को हम दोनों ने पसंद किया। और है ना, अयूब ने हम दोनों से मोहब्बत से शादी की है। और आप लोग हमेशा दुआ करना कि ये फैमिली में हमेशा मोहब्बत बनी रहे। हम लोगों में जो प्यार है वो कभी कम ना हो। बहुत सुंदर दिख रहे हो आज आप। ये ड्रेस देखो, पता किसका है? आप लोगों को भी बताती हूँ। ये ड्रेस मेरी बहू का है, परफेक्ट। मेरा ड्रेस उसको आता है, उसका ड्रेस मुझे आता है। मेरी दूसरी बेटी है अलमास, उसका भी ड्रेस मुझे आता है, मेरा भी ड्रेस उसको आता है। अच्छी बात है ना। और मुझे कभी बहुत ज्यादा ढीला ड्रेस पहनने का मूड होता है तो अमीना आपा का पहन लेती हूँ, मजा आता है मेरे को एकदम। और जैसे कि आपने बर्थडे देखा, बर्थडे के बाद में फैमिली के साथ बाहर गई, वो देखा। अब जैसे फालतू लोग आप लोगों को सुनाते रहते हैं कि वो फैमिली के पास जाके बैठ गई, उसको अपना ली, उसको जादू टोना करी। ऐसा नहीं होता है जिंदगी में। जिंदगी में जो आप दोगे, जो आप बोगे, वही आप काटोगे। जितना सैक्रिफाइस करोगे उतना आपको पता चलता और है। जितना आप देखो, अगर आप एक निडर औरत हो और चाहे आप बहुत बड़ी करोड़पति औरत भी हो, लेकिन अगर आप चीजों को सहनते हो, सब्रते हो,
क्योंकि आपको उस फैमिली से जुड़ना है और उसके साथ मरने तक साथ रहना है, शौहर का हो या फैमिली का हो। तो आपको कुछ बातें ना हक भी उसको सहनी पड़ती है, Yes. सब्र करना पड़ता है। तो उसके बदले में ना अल्लाह पाक ये तोहफा देते हैं, ये मेरे लिए तोहफा है। जैसे आप सुबह से ही देख रहे हो, मैं हमेशा देखो अपनी लाइफ आप लोगों के साथ भले थोड़ा थोड़ा ही सही पर ज़रूर शेयर करती हूँ। जो दुनिया बोलती है कि ये करती वो करती, आई डोंट केयर। मैं इसीलिए कभी वो चीज़ों पे तवज्जो ही नहीं देती हूँ, क्योंकि फालतू बकवास है। जैसे अभी आजकल आप देखते हो कि ये फुकट और ये बोरी बस फालतू की बकवास है, कोई उसमें लॉजिक भी नहीं, कोई बातें भी नहीं है। मुझे ऐसा लगा था कि चलो मैं इनकी बातों का जवाब दूंगी तो कहीं ना कहीं 15 लाख की बात आएगी, क्योंकि 15 लाख का मैटर जो है इन लोगों को बहुत ज़्यादा था कि उसका जवाब दो, उसका बोलो। तो जब मैंने बोलना चालू की तो आपने देखा बस ये अपनी ही बातें, अपनी ही नाटक, अपना ही गंदगी लेके बैठे ताकि बात लंबी खींचे, इनका चैनल ग्रो हो और इनको अर्निंग आए। और आज आपने देखा सारा दिन मैं अपने बच्चों में, अपने घर में, और जो मैं खुशियाँ यहाँ समेटने आती उसी में थी। तो बाखुदा ना मैंने किसी का वीडियो देखी, ना मैंने किसी की कोई स्टोरी देखी, ना मैंने किसी का कुछ देखी हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ ही अपनी मतलब आज का दिन पूरा बिताई हूँ। भूकल छाया मुझे रहेगा तो आज लगता है कि मेरा आज का व्लॉग देखने के बाद तो वहाँ पे भूकंप आया होगा, क्योंकि सच्ची बात इनको बर्दाश्त नहीं होती है। और दुनिया की जो सच्चे लोग हैं ना, यही है, ये दुनिया को ऐसे दिखाते हैं पर सच्ची बातें, सच्ची चीजें इनको हजम नहीं होती है। और बाकी तो यार जाने के बाद तो फिर खड़ी है। सायरा सत्तानी किसी के बाप से भी नहीं डरती। जब हमारे पे झूठा केस किया, मेरे बच्चों पे कितनी, मेरे अमीन पे 3 से 4 बार तो लेटर आ चुका है। मेरा एडवोकेट ने 2 से 3 बार तो मेरे एडवोकेट ने जवाब दिया। तो जब ये सब चीज़ें हम झेल रहे और कोई बात में लॉजिक नहीं है, वो बातें करते, कुछ बात में इनको समझ में नहीं आएगा तो इसके पास से ये गिरेंगे केले, इसके पास ये बुड्ढा मेरा शादी वाला मर्द है, बुढ़ा है, सुड्ढा है, जैसा भी है, लेकिन अपने खानदान में इज्जत के साथ बिठाया पूरी दुनिया के सामने। तो ये इन लोगों की बकवास में कोई मतलब नहीं है। और जैसे कि अभी ये बहुत 1-2 बार से रिपीट बोल रही है कि लटकन, मुझे लटकन बोलती है। तो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये हर बार है ना अपनी सारी चीज़ें मेरे नाम से थोपती है, क्योंकि इसके नाम पे कोई थूकता नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताई फेक और रियल कितने हैं इसके पास। तो सीधी सी बात है, सायरा सत्तानी #सायरा सत्तानी जब तक नहीं लगाएंगे तो कोई थूकेगा भी नहीं, कोई देखेगा भी नहीं। तो भाई बिंदास यूज़ करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपको एक बात बताती हूँ, देखो मैं यहाँ फैमिली में 1 दिन के लिए आती हूँ, 2 दिन के लिए आती हूँ, पर आपने देखा होगा कि यहाँ आने के बाद मेरा नेचर, मेरा जो बिहेव, जो बातें करने का जो लहजा, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। फैमिली इसी को कहा जाता है। जब एक फैमिली के साथ आप रहते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर नरमी, आपका लहजा चेंज होगा। आप चाहे जितनी निडर औरत हो, चाहे कितनी भी बड़े आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली हो, लेकिन जब फैमिली के बीच में आप बैठते हो, फैमिली के बीच में रहते हो, तो आपके नेचर में चेंज, आपके बिहेव में चेंज आना ही आना है, क्योंकि वो फैमिली होती है। अब आप हमेशा ये बोलती मेरी फैमिली में, फैमिली के बीच में रहती हूँ, मैं खानदानी औरत हूँ। तो अब मैं बोल बोल के भी थक गई हूँ, क्योंकि मैं औरतों के खिलाफ बोलना पसंद नहीं करती हूँ। बहुत मजबूर होके मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ, जो कर रही हूँ ना, बहुत मजबूर होके। पर मैं समझ गई हूँ, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने चैनल को और अपने डॉलर कमाने के लिए ये सब नाटक करते हैं, पर सच्चाई इसमें कहीं भी नहीं है। अगर इनको बात करना है तो रोड छाप ले ला, तुझे 15 लाख की बात करना है तो ये चमचों को लेके बात करेगी, तो इंशाल्लाह चलो वो भी बात हम करेंगे। और जो तू लटकन बताई ना, तो मैंने बता दिया ना, तू मेरे हस्बैंड की लटकन है। वो कैसे मालूम, तू जबरदस्ती आके उसके नाड़े में लटक गई है, लेकिन और झटक के छोड़ा है। तो लटकन तू है, मैं लटकन नहीं हूँ। मैं मेरे हस्बैंड की शादी वाली औरत हूँ, मेरी फैमिली की एक मेंबर हूँ और मेरे बच्चों की जान हूँ। तो लटकन कहाँ से हो गई? और लटकन, तू जो बॉडी को लटकन बोलती है, तो तुम जैसी औरतों को यही आता है, आईना दिखाओ, गंदी बातें करना, एक औरत को गंदगी से दिखाना, और एक औरत पे 100 मर्दों को चढ़ाना, और उनकी बातों को लेके दुनिया के सामने मजाक उड़ाना। क्योंकि तुम जाहिल लोगों को क्या पता है कि औरत की इज्जत क्या होती है। तो बस अभी तो फिलहाल यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगी, और इंशाल्लाह बॉम्बे जाने के बाद जिसकी जो बजाना है ना, तो अच्छे से बजाऊंगी।
क्योंकि मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ। और बॉम्बे आने के बाद देखूंगी क्या क्या भूचाल आया है, क्या क्या सैलाब उठा है। अभी तो फिलहाल के लिए गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं कल जल्दी वापिस, अल्लाह हाफिज।